हरियाणा में कांग्रेस ने पार्टी के सबसे बड़े परिवार यानी बंसीलाल परिवार को हाशिए पर डालने का काम कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित की गई 40 नेताओं की सूची में बंसीलाल परिवार के एक भी सदस्य को जगह नहीं दी गई है। प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शामिल किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद व कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी को भी इस सूची में लेने का काम नहीं किया गया। यानी 10 दिन के अंदर किरण चौधरी को दूसरा करारा झटका दे दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस में किरण चौधरी को जिस तरह से हाशिए पर डाला जा रहा है, उससे ये आभास हो रहा है कि उनके खिलाफ भी वही साजिश रची जा रही है जो कुलदीप बिश्नोई के साथ रची गई थी। आप देखेंगे कि 40 नेताओं की सूची में ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो विधायक भी नहीं हैं, जो एक बार के विधायक हैं और जिनका अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कोई वजूद नहीं है। लेकिन इन अरे गहरे नत्थु खैरों के बीच में किरण चौधरी का नाम शामिल नहीं होना साफ तौर पर जाहिर करता है कि कांग्रेस के अंदर जानबूझकर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की इस सूची के अंदर वीरेंद्र सिंह को भी इंजेक्शन दिया गया है। उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह के सांसद होते हुए भी उन्हें स्टार प्रचारक बनाने के लायक नहीं समझा गया है। कांग्रेस की सूची को देखने से जाहिर हो जाता है कि इस सूची को मेरिट के बेस पर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसको पसंद नापसंद के हिसाब से बनाया गया है। जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमे के 7 विधायकों को स्टार प्रचारक बनाया गया है, वहीं SR के तिगड़ी के 4 विधायकों में से एक विधायक को भी स्टार प्रचारक बनने के लायक नहीं माना गया है। यानी कांग्रेस के अंदर हरियाणा में अब एक ग्रुप को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। जिस तरह से टिकटॉक के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की चली थी, उसी तरह से स्टार प्रचारकों के मामले में भी पूरी तरह से दबदबा भूपेंद्र हुड्डा का रहा है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय यादव को उनके व्यक्तिगत कद के हिसाब से स्टार प्रचारक बनाया गया है, लेकिन इनके साथ साथ किरण चौधरी भी इसी कद की नेता हैं। ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा में अगर 5वें नंबर की कांग्रेस में कोई नेता है तो उसका नाम किरण चौधरी है। लेकिन किरण चौधरी को जानबूझकर स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है, यानी जानबूझकर किरण चौधरी को अपमानित किए जाने का काम किया जा रहा है। जानबूझकर उनके लिए कांग्रेस में हालात खराब किए जा रहे हैं और उनके साथ रंजिश का व्यवहार किया जा रहा है। किरण चौधरी ने कांग्रेस के प्रत्याशी दान सिंह का समर्थन करने का ऐलान किया है। ऑफिस की ओपनिंग में भी वो आई और उन्होंने कहा कि वो खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करेंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल होने के चलते जहां किरण चौधरी को अपमानित होना पड़ा है, वहीं उनके समर्थकों में भी इससे रोष पैदा होगा, जिसके चलते भिवानी महेंद्रगढ़ के प्रत्याशी दान सिंह के चुनाव के ऊपर भी खराब इफेक्ट पड़ सकता है। ये सोचने की बात है, आखिर क्यों किरण चौधरी को स्टार प्रचारक बनाने के लायक नहीं समझा गया। इस 40 स्टार प्रचारकों की सूची में हरियाणा के 21 नेताओं को शामिल किया गया है। 21 नेताओं में से 15 नेता ऐसे हैं जो किसी भी सूरत में किरण चौधरी के बराबर ना तो अनुभव के हिसाब से, ना रसूख के हिसाब से और ना ही जनाधार के हिसाब से फिट बैठते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन नेताओं को तो स्टार प्रचारक बना दिया गया है, लेकिन किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को इस लिस्ट से बाहर रख दिया गया है। खास बात यह है कि किरण चौधरी के जेठ रणवीर महिंद्रा को भी इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। यानी किरण चौधरी के साथ साथ रणवीर महिंद्रा का भी पत्ता साफ कर दिया गया है और एक तरह से पूरे बंसीलाल परिवार को ही कांग्रेस ने हाशिए पर डाल दिया है। हरियाणा की सत्ता के इतिहास में, हरियाणा के सियासत के दबदबे के मामले में बंसीलाल परिवार हरियाणा का सबसे मजबूत परिवार है और ऐसे परिवार की अनदेखी करना समझ से परे है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से बंसीलाल परिवार को, जिस तरह से किरण चौधरी को, जिस तरह से श्रुति चौधरी को इग्नोर करने का काम किया है, हाशिए पर डालने का काम किया है, उससे जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक खेमा उनका विरोध कर रहा है, उनकी सियासत को ख़त्म कर रहा है और उनको हाशिए पर डालने का काम कर रहा है। अब देखने की बात यह है कि इतने अपमान के बाद किरण चौधरी कब तक सब्र का घूंट पी कर रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्हें स्टार प्रचारक बनाने के लायक नहीं समझा गया है, उससे जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस का एक खेमा उन्हें उकसाने का काम कर रहा है, उन्हें भड़काने का काम कर रहा है और उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर करने का काम कर रहा है। यानी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत ही किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का पहले टिकट कटवाया गया और अब उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखकर उन्हें यह एहसास कराने का काम किया गया है कि ना तो कांग्रेस में उनकी कोई हैसियत है, ना ही कोई कांग्रेस में उनकी ज़रूरत है।
इस बात का आभास आज से लगभग 1 साल पहले उस समय हो गया था जब कांग्रेस के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने किरण चौधरी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें कही थी। आपको एक बार फिर से उदय भान की इन बातों को जरा गौर से सुनना चाहिए। मेरी तो नेता नहीं है किरण चौधरी। अब आप ये कहो, किरण चौधरी को कहा है जयप्रकाश जी ने। जहां तक किरण चौधरी कहती, किरण चौधरी की तरह के हमारी पार्टी में ये सारे जो स्टार प्रचारक हैं तकरीबन हैं, और किरण चौधरी मैं अपने आप से कोई इतना बड़ा नेता नहीं मानता कि जो किरण चौधरी के बगैर ही नहीं होगा। किरण चौधरी ने जिस तरह की बयानबाजी की है उनको खुद को अपने आप ही संयम में रखना चाहिए। और जिस तरह से नहीं, कोई किरण चौधरी कोई मैटर नहीं है। किरण चौधरी का कोई नहीं, अगर उसको कोई तकलीफ है वहां जाके बताए। और आप बताओ ना कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहता है, अरविंद शर्मा क्या कहता है, आपका जो राम कुमार गौतम दादा क्या कहता है, देवेंद्र बबली क्या कहता है अपनी सरकार के बारे में, इनके बारे में नहीं बताते। और दूसरा उच्च नेता है प्रदेश के राव इंद्रजीत सिंह है, कृष्ण पाल है, रतनलाल कटारिया है। कौन से नेता उनके पहुंचे थे? ये ऐसा नहीं है कि सभी नेता पहुंचे। आप एक आदमी का किरण चौधरी का बार बार नाम लेते हैं, किरण चौधरी। भाई किरण चौधरी ना तो सीएलपी है, ना वो पीसीसी है, ना वो कोई सीडब्ल्यूसी में है, ना कोई प्रभारी है। उसको किस हैसियत में जो होना कि हम उसको टिकट के लिए बंटवारे में हम उसको शामिल करते? उसको क्या बड़ौदा में शामिल किया था, क्या एलनाबाद में शामिल किया था? ना उनको बड़ौदा में कोई शामिल किया गया डिसीजन में, ना उनको एलनाबाद में शामिल किया गया, ना उनकी हैसियत इसमें शामिल करने की थी जिस हैसियत से हम उसको बुलाते। नहीं, कोई मेरे ये हैसियत की कह रहा हूं मैं कि जो वो कह रही हैं कि भाई जो हमें नहीं, पार्टी कोई बात नहीं, इस चीजों को हम सारा हाईकमान के संज्ञान में ला रहे थे। आपने सुन लिया होगा कि उदय भान ने किस तरह से किरण चौधरी की हैसियत को नकारने का काम किया था, उन्हें प्रदेश के बड़े नेताओं में शामिल करने से इनकार किया था और उनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं होने की बात कही थी। बेशक बाद में उदय भान अपनी बात से पलट गए थे। बेशक उदय भान ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया द्वारा पेश करने की बात कही थी, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची और श्रुति चौधरी का टिकट कटने से ये बात जग जाहिर हो जाती है। ये बात साबित हो जाती है कि उदय भान की सोच वास्तव में काम कर रही है और वास्तव में ही किरण चौधरी की हैसियत को घटाने की, किरण चौधरी की हैसियत को मिटाने का काम कांग्रेस के अंदर किया जा रहा है। अब देखने की बात यह कि किरण चौधरी अपने इस अपमान को किस रूप में लेने का काम करती है। कांग्रेस के अंदर चल रही इस वर्षों की लड़ाई में एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा जीत गए हैं और एसआर के ग्रुप को इसमें तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि 4 नेताओं के अलावा उनके बाकी के बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनने के लायक नहीं समझा गया है। कांग्रेस में चल रही इस खींचातानी के असर को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।